हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद। अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है आज हमारा। क्यों है आज का दिन इतना खूबसूरत? क्योंकि बिकॉज इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव अ वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग पर्सन एंड अ ग्रेट पर्सनालिटी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यस आई एम गोना रिपीट अगेन, इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैज क्लियर्ड हिज एफएमजी पेपर एंड ही वुड लाइक टू शेयर हिज व्यूज कि कैसी रही उनकी जर्नी। तो ये जानने के लिए हमारे पास हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट, जिनका नाम है डॉक्टर शुभम कुमार। बहुत ही प्राउड तरीके से मैं कह सकता हूँ डॉक्टर शुभम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्लासेस भी करते थे, ये मेरा जूनियर भी है। तो लॉट ऑफ मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद दिस। सो डॉक्टर शुभम, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और आप बताएं कुछ कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से अपनी एमबीबीएस करी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभम एंड आई जस्ट क्लियर्ड माय एफएमजी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन एंड माय यूनिवर्सिटी नेम इज सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो सर जर्नी थोड़ी टिपिकल और टफ थी थोड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत इजी से निकल जाता है। एफएमजीज आर लाइक दे आर शाइनिंग डॉक्टर, एक्चुअल दे आर बट आजकल पता नहीं क्या हो रखा है, बट रिजल्ट्स का डजेंट मैटर। बट सर हम सब ये है कि हमने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, दे आर 6 ईयर सर, 6 साल कैसे बिताए हमें। वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस, वी हैव गुड लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस, अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ गुड मेडिकल एक्सपीरियंस इवन। तो सर मैं मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे कि यार, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड दिस टाइम द पेपर वाज प्रीटी यू नो काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट बोलें या थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच बोलें, वैसा था और बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं भी हुआ और हुआ भी। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा यार कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था, किसने रिजल्ट देखा, कब आया रिजल्ट, टेल मी अबाउट इट। सर इट वाज लाइक कि मैं एक शादी में था एंड मैंने अपना फोन स्विच ऑफ रखा था, कि मैं अपने कार में स्विच ऑफ ऑफ रख के, मेरे मतलब कार पार्किंग में था, तो कार पार्किंग में थी और मैं अपने फादर मदर एंड ब्रदर के साथ शादी में था। तो अचानक से मेरे भाई को मेरे एक दोस्त है शुभम जहांगीर करके, उसने जस्ट ही कॉल्ड माय ब्रदर डायरेक्टली। तो आई वाज लाइक शॉक कि इसने इस पे कॉल क्यों किया, क्या हो गया। तो मेरे भाई ने मुझे कॉल दिया एंड आई जस्ट टॉक टू हिम, ही टोल्ड मी ही इज जस्ट स्टार्टिंग अब्यूजिंग कि तू कहाँ है भाई, तेरे को हाँ। पता रिजल्ट आ चुका है एंड तू कहाँ पे मरा हुआ है, तेरा फोन कहाँ पे है, तू तेरा फोन नहीं लग रहा। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज शॉक कि रिजल्ट भी आ गए इतने जल्दी, एंड रिजल्ट वाज लाइक कि 5 फेब को आ गया था आई थिंक। तो अचानक से मैं भी शॉक हो गया था, तो मैं गया एंड मैं बाहर गया, शादी के बीच में बाहर चला गया एंड वहां पे जाके मैंने रिजल्ट देखा एंड इन मिड हाईवे में वहां पे जाके बैठ गया। व्हेन आई जस्ट अच्छा। सॉ माय रिजल्ट, आई गॉट माय मार्क्स, आई जस्ट पास्ड एंड आई जस्ट, मैं वहां पे जाके बैठ गया और आसपास के जितने भी सबके सब थे, बाराती वगैरह सबके सब थे, वो देख रहे हैं मेरे को, तो इसको हो क्या गया अचानक। वहां पे बैठ के वहां पे मैं हंस रहा हूँ और खुशी के काइंड ऑफ आंसू थे या क्या थे, आई वाज लाइक लिटिल बिट इमोशनल एंड बस सर ये था, मेरा अजीब सा था या सर थोड़ा सा। आई मीन नहीं, अजीब तो नहीं था, बहुत ही अच्छा था लाइफ में, बिकॉज सी यू हैव वर्कड सो हार्ड एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ लाइफ एंड गेटिंग दिस माइलस्टोन अचीव्ड, आई मीन दैट्स अनदर अनदर ब्यूटीफुल थिंग ऑल टुगेदर। सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, पापा मम्मी क्या बोले, उनको बहुत अच्छा लगा होगा। यस सर, उसका कॉल वॉल बहुत आने लगे, तो मैं गया अंदर में गया तो पेरेंट्स को आस्किंग कहाँ चला गया था तू, अचानक से भाग क्यों गया, आंख में आंसू क्यों, क्या हो गया, वो भी शौक। और उसका बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, तो माय ब्रो सेड कि आपका बेटा पास हो गया है, ही जस्ट क्लियर्ड इट। सो माय पेरेंट्स वर लाइक वाह, एंड ही जस्ट टोल्ड इन द मैरिज कि उन्होंने माइक उठाया एंड ही टोल्ड एवरीवन दैट वाह। माय थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे आए एंड बिकॉज हमारे रिलेटिव में थे कि इनकी शादी हो रही थी, आई वाज इन द्वारका एंड उन्होंने बोला कि आप मेरा एक वो रिलेटिव के, वो उनका उनका बेटा डॉक्टर बन चुका है एंड बिकॉज ऑफ ऑल योर ग्रेस एंड स्टफ, आशीर्वाद आप सबकी थी जो आप पास हो गए ये, एंड ऑल वर लाइक क्लैपिंग एंड स्टफ वाज गोइंग ऑन। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा लगा सर। वेरी जी। नाइस। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा है, आपके साथ तो हुआ है, आपको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अब अगर हम प्रोफेशनल टर्म्स की बात करें शुभम, जैसे कि अब आप जी एक मिसाल साबित होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सो आई हैव अ वेरी जी इंपॉर्टेंट जी। क्वेश्चन टू आस्क यू, लाइक एज इन लाइक व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर एफएमजी स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जाम। कई बच्चे कहते हैं कि बस लास्ट के कुछ महीने पढ़ना चाहिए, कई बच्चे कहते हैं कि अरे मेजर सब्जेक्ट्स करो, माइनर नहीं करना चाहिए। तो मुझे शॉर्ट में बताएं कुछ ऐसी अहम बातें जो आगे आने वाले इंटरव्यूज अगर ये बच्चे सुने तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट ऑल द सीनियर्स की सर, जो जो सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ अटेम्प्ट्स में भी बेचारे कोशिश बहुत करते हैं सर। रिसेंट मैंने सर, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो सब सर वो बहुत मेहनत करते हैं एंड आई जस्ट थैंक टू माय गॉड कि सर मैं बाय गॉड ग्रेस एंड बाय योर आशीर्वाद सर मैं पास हो गया।
एंड सर आई से कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंस, आई कांट शेयर माय एक्सपीरियंस बिकॉज उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, उनको पता है। बट सर मैं पास हूँ, आई जस्ट गिव सम टिप्स कि सर क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आई वाज आल्सो जस्ट फेसिंग द सेम थिंग्स। एक टाइम पे ऐसा कहता है लाइक सर 3 टाइम्स मैं बीमार भी हो गया, 3 से 4 बार मैं बीमार हो चुका हूँ पूरा इन 6 मंथ्स में, ड्यूरेशन में। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा अपने अपने हेल्थ पे ध्यान रखना प्रिपरेशन के टाइम पर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि सर मैं बहुत बार मेरे को लाइक डॉक्टर ने बोला कि देखो माइग्रेन हो सकता है, तो एक महीने तक और पेन हुआ तो सर पे, तो दे टोल्ड मी दैट यू मे हैव माइग्रेन, तो बी अवेयर ऑफ दैट। तो अपना एनएसएड्स वगैरह ये सब टैबलेट्स वगैरह खाओ, ठीक हो जाओगे, पढ़ाई करते रहना। एंड सर मैं ये बोलूंगा कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग सर, रिवीजन। एवरीवन सेज रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यस ऑब्वियसली। और मेक सम शॉर्ट नोट सर, हर एक चीज में, हर एक चीज के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो। वो सर सबके सब बोलते हैं, एंड यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू मेंटेन दिस। जीटीज वेरी इंपॉर्टेंट, जीटी भी करना है। जीटी करोगे, क्वेश्चंस करोगे, बस ये है सर। आर यू आर डूइंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन और यू जस्ट मेकिंग अ कस्टम मॉड्यूल्स, जस्ट डू इट। बिकॉज मेरे टाइम पे सर यू आर द ग्रेट पर्सन सर, आपके वजह से मैं हुआ भी सर, बिकॉज यू हेल्प मी नहीं, अलॉट, और मेरे फ्रेंड्स भी सर। आपकी मेहनत है, आप मैं कहाँ से आ गया बीच में। सर, आप मेरे फ्रेंड्स हो गए सर, और सर मेरे पेरेंट्स हो गए सर, देवर लाइक जस्ट बिकॉज सर ये सब होते हैं सर। आप हो, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तभी आप पास हो सकते हो। इट्स नॉट कि आप अकेले हो जाओगे, यू फील लाइक लिटिल बिट वेरी बोर्ड। आप बीच बीच में बहुत बोर हो गए, आप बोलोगे यार क्या हो रहा है लाइफ में, मैं पास होऊंगा या मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, ये बहुत आता रहता है सर दिमाग में। एंड यू लाइक आप भूलते रहोगे चीजों को। तो ये इसमें डरना नहीं है, इट्स वेरी यस, नॉर्मल कि ऐसा वेरी फेस हुआ था सर। Acha, okay, very true. So again, I would like to repeat again to all our students who are watching this interview. Today in front of us, we have Dr. Shubham Kumar, जो दिल्ली से हैं, and most importantly, he has stressed upon revisions about having important short notes and grand test जो है सर ने कहा है, डॉक्टर शुभम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको देने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक और सवाल शुभम तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये कि ऐसे कुछ गलतियां बताओ, ऐसे कुछ फ्लॉस बताओ जो गलती से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग इंस्टाग्राम पे बैठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा निकाल देते हैं, कई लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी कुछ गलतियां बताओ बताओ जो तुमने करी थी और तुम चाहते हो कि ये इंटरव्यू सुनने वाला ना करे। सर गलतियां बहुत की है मैंने भी सर। एक्चुअली सर यस आई विल से कि सब्जेक्ट्स मत छोड़ना। आई लेफ्ट 5 सब्जेक्ट सर, आई लेफ्ट 5 सब्जेक्ट, स्टिल आई मैनेज टू पास माई एग्जाम। Thanks to all of us, thanks to you, and thanks to God. First of all, God, you, my father, my parents, and my brother, and my friends. उन सबको से पास भी हूँ, बिकॉज एट द टाइम उन सब ने मुझे बताया कि भाई तू पीवाईक्यू कर ले एट लास्ट में, बस ये तेरे लिए बहुत सा चीज है। आई वाज लाइक मैं अकेले बैठा था, आई वाज लाइक डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस था सर। एंड आई विल से कि कभी डिप्रेशन फील मत करना। इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, कॉल योर फ्रेंड्स, गो टू योर फादर एंड पेरेंट्स, जस्ट टॉक टू देम, टाइम स्पेंड करो, ठीक हो जाओगे। मूवी चल जाओ। मैंने मूवी देखी है सर, मैंने बाहर पीवीआर वगैरह में, मेरा माय आई जस्ट गो विद माय ब्रदर, एंड वहां पे थोड़ा एंजॉय भी किया कभी जा जाके। तो ये सब है सर। संडे को वी यूज्ड टू गो इन सीपी कनॉट प्लेस, एंड वी जस्ट एंजॉयड अ लॉट। वहां पे भी था थोड़ा, और थोड़ा यहाँ पे सर घर पे भी आके पढ़ा। बट सर आई जस्ट लेफ्ट 5 सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंटली ऐसे कि सब्जेक्ट्स मिस मत करना। ये मत सुनना कि जस्ट डू पीवाईक्यू, जस्ट पीवाईक्यू, जस्ट पीवाईक्यू, नेवर नेवर, दे विल नॉट कम, definitely they will not come the same way, the राइट, same manner. Obviously pyt will come, topic will be same, but pyq question will not be like copy paste over there. तो ये आदत है, ये बात को मत पे, ये लाइक इस बात पे मत वो रखना कि ऑब्वियसली पीवाईक्यू आएंगे तो पीवाईक्यू से हम पास हो जाएंगे। नो, आई विल राइट। से नो, नॉट एट ऑल। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आई रियली लाइक दिस पॉइंट, एंड मैं चाहता हूँ जो हमारे लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करने हैं तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस वही करने हैं और कुछ नहीं करना, इसी से ही आ जाएगा, ये गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने रिसेंटली भी एक ऑल इंडिया रैंक 4 का इंटरव्यू लिया था, मैंने यही बोला था कि जो 2006 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 2024 में भी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन घूम के आएगा, इस बार क्लिनिकल फीचर पूछा है तो अगली बार मैनेजमेंट आएगा, बट कॉपी पेस्ट जी क्वेश्चन आएगा। बहुत स्टूडेंट होते हैं, मैंने 3 साल का सारा पीवाईक्यू कर लिया सर, पता नहीं मैं पास ही नहीं हुआ। तो स्मार्ट स्टडी अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर, थैंक यू, बड़ा मजा आ रहा है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि मेरे को बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं जो हमारे पास क्वेरीज आती है कि सर मंडे टू सैटरडे तो मैं पढ़ लेता हूँ, मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन 60वें दिन या कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते चीजें बहुत मोनोटोनस हो जाती हैं, बहुत इजीली मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन आपने कैसे किया एक अच्छी रैंक लाने के लिए, बताएं। सर, बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कैसे किस वे से पढ़ना शुरू कर रहे हो। लाइक
डिपेंड्स कि आप रात में पढ़ते हो या सुबह पढ़ते हो। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि तुम सुबह कितने बजे उठ के शुरू करते हो एंड कितने बजे आके खत्म करने सोचते हो कि हाफ एन आवर का ब्रेक लेके या 1 आवर का ब्रेक लेके वापस शुरू करना है। इट डिपेंड्स कि आप 30 मिनट्स या 1 आवर का पढ़ाई करके जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, देन अगेन स्टार्ट, देन अगेन डू दिस सेम थिंग। और ऐसा आपको करते करते इट विल बी लाइक अराउंड 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, व्हाट यू वांट। मैं ये बोलूंगा कि डेफिनेटली आप कभी भी 12 आवर्स डायरेक्टली नहीं बैठ सकते। यू नॉट सिट 12 आवर्स कंटिन्यूअसली। आई विल से कि जो भी बैठ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ वो कैसे बैठ रहे हैं, बट मेरे टाइम पे आई वाज लाइक आई जस्ट स्टडी 1 आवर, take a small break of 15-20 minutes, again I studied 1 hour and I counted, starting में it was like only 6 hours, I was like frustrated कि मैं 6 hours क्यों बैठ रहा हूँ, बस इतना क्यों बैठ रहा हूँ। एंड घर पे थोड़ा होता है सर, घर में इज लाइक वेरी डिफरेंट माहौल कि आप कुछ भी कर सकते हो। कभी मम्मा ने बुला लिया, कभी पापा ने बुला लिया, बेटा आ जाओ इधर आ जाओ, ये काम है, एंड यू कांट से नो। उनको पता है, बट वो अर्जेंट काम पे तो आप, और डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड कि वो पढ़ रहा है तो हम नहीं बुलाएंगे, तो कुछ कुछ काम में होना पड़ता है सर। तो आई विल से कि टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड कंटिन्यू स्टडी विद द सेम मैनर, कि आप 1 घंटा पढ़ लिया, किसी ने बोला कि मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे बाद जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स, अगेन यू कंटिन्यू द सेम थिंग। यू विल गेट टू नो कि आप 6 आवर्स नहीं बैठ सकते, आप यू कैन जस्ट मेक इट टू 12 आवर्स, मेक इट टू 16 आवर्स, to 14 आवर्स डेफिनेटली। सो दैट्स व्हाट आई मीन, बहुत अच्छी तुमने बात बोली है, बिकॉज आई कैन कोरिलेट, ये बात बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इससे आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे ग्राफ आपका बढ़ेगा। आप ही फर्स्ट ऑफ ऑल बी आंसरेबल टू योर सेल्फ। जैसे आपने बोला कि मैं 6 घंटे पढ़ा, एटलीस्ट 6 घंटे जेन्युइनली पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन था कि क्या 6 घंटे एनफ है। लेकिन पर मैं रोज पढ़ा, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन की। थोड़ा पढ़ा हल्का ब्रेक, थोड़ा पढ़ा हल्का ब्रेक, अपने आप को कहते हैं ना स्मॉल स्मॉल ट्रीट्स। तो कि यार चलो आधा घंटा तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया ना, जस्ट फेकली पढ़ना, मैं 3 दिन में मेडिसिन खत्म कर दूंगा, 4 दिन में ये खत्म कर नहीं, दूंगा, दिस इज, मतलब आई डोंट नो लोग कैसे करते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की, दैट्स व्हाट द होल स्टोरी इज ऑल अबाउट। तो आई रिपीट अगेन, हमारे सामने है डॉक्टर शुभम, बहुत ही दिल से इतना अच्छा इंसान है हमारे सामने। और जो आपने पॉइंट्स बोले हैं सर, मैंने लिखे हैं ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे जो सुन ऑडियंस है, उनको हेल्प हो। पहली बात, नंबर वन, डॉक्टर शुभम हैज टोल्ड दैट health plays a very important role, so make sure you guys are healthy enough, and maybe a small physical fitness 20 minutes in a day, or something which makes you alive and healthy. Second, Dr. Shubham has stress on the revision and revision, and he has made his own short notes, छोटे notes, short उसके, which are important. Grand test पे डॉक्टर शुभम है स्ट्रेस, तो मैं चाहता हूँ सारे जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू, ग्रैंड टेस्ट जहां भी, जो भी ऐप जो मर्जी का ले रखा है तुमने, मेक श्योर यू गिव द ग्रैंड टेस्ट. And one more thing, very important, Dr. Shubham has told that don't leave any subject unattended. ये किस्मत है इसकी, ठीक है, अच्छा, वरना जान से मार देता मैं, आपके नंबर अच्छे ना आते तो सॉरी सर। कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है, तो तुम्हारा तो आ गया, लेकिन वेरी यू नीड टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स, सो दैट्स ऑब्वियसली। ये एक फ्लॉ है जो डॉक्टर शुभम ने किया, और हम चाहते हैं, डॉक्टर शुभम ने खुद कहा है कि सारे सब्जेक्ट जी, करो, कोई भी अनअटेंडेड ना छोड़ो. And I have just one or two more questions to ask you, sir. तो tell me how pediatrics has helped you. आपने कभी डॉक्टर आनंद का नाम सुना है? आपको पीड्स कैसे लगते सर सर पीडियाट्रिक्स, इट्स ऑल, आपको कोई जर्नी शुरू करनी है, एनीवन वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद स्टडिंग एंड प्रोग्राम, एंड जो भी आपको स्टार्ट विद अ डेडिकेशन, मेंटरशिप, अगर आपको ये चाहिए, सो यू शुड गो एंड जस्ट वॉच द वीडियोस। आपके वीडियोस इज लाइक कि सर, मेरे को मोटिवेट करने के लिए ना बहुत इनफ थे सर। आपके इतने भी बच्चों ने क्लास लेवल, डेफिनेटली यू कैन जस्ट आस्क देम ना, कोई होगा, मैं भी उनसे पूछता हूँ ये बात कि भाई तुम्हें लगा कैसा लगा, तो दे विल फर्स्ट स्टार्ट कि पीडियाट्रिक्स तो हो जाएगी भाई डेफिनेटली इजीली, एंड विल पास द पीडियाट्रिक्स। बट वो मेंटरशिप, वो जो डेडिकेशन जो आपने हमारे को पॉजिटिविटी दिया है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू जस्ट मेक दैट कोट इनफ फॉर ऑल ऑफ अस कि अब बस काफी है, बस वो बहुत। सर पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद इज अ बिग थिंग टू मेक मी पास माई एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल से कि सर मेरे को ना, मैं जब कोई क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन लगा था, जितने पीडियाट्रिक क्वेश्चन लगा थे मेरे को सब आते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू मेड दैट। अब सबके सब रैपिड डिवीजन पे वो रहता है, डिपेंड करता है कि रैपिड डिवीजन तुम्हारे को रैपिड डिवीजन करना है, बट आई विल से कि आपका मेन वीडियो रैपिड रिवीजन, अगर आप किसी ने मेन वीडियो पढ़ लिया ना, आई डोंट थिंक रैपिड डिवीजन को नीड भी पड़ेगी भाई, ठीक है अब नहीं पढ़ना बस, क्योंकि सर मेन वीडियो आपका ना वो भी क्रिस्प और वो भी कंसाइज होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा बुक खोल दिया आपने, मेन वीडियो में जस्ट लाइक कि आपने उसमें पढ़ा रखा है कि चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी। सर आई लव दैट, ऑल वीडियोस आई लव्ड इट, एंड लिटरली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना मोटिवेशन आपसे ही मिलती थी सर। आई विल बी ट्रूथ इनफ कि मेरे को जो डेडिकेशन और मोटिवेशन दिया ना सर, आपने दिया है। अभी मैं एग्जाम के बाद आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड, जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और सर बोर रहता हूँ पूरे टाइम, मूवी वेब सीरीज ये सब ही लगा रहता है सर लाइफ में।
बट या सर अभी आई स्टार्ट अगेन सर, होता है थोड़ा नहीं, स्टार्टिंग में अच्छा है, थोड़ा ब्रेक अच्छा है। लेना पड़ता है नहीं नहीं, सर। बहुत अच्छे से बाकी किया है। या ना। बाकी तो सर डेफिनेटली पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर आनंद पीडियाट्रिक्स लिटरली हेल्प मी अ लॉट टू जस्ट रीच दिस मार्क्स, एंड थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आई नहीं, से। थैंक यू सर। आई मीन आई आपने बहुत अरे ज्यादा ही भारी भारी शब्द कह दिए, एंड दैट वेरी इमोशनल। तो आई एम हैप्पी दैट लाइक एटलीस्ट शुभम, आई एम हैप्पी जस्ट फॉर वन थिंग, दैट आई वाज अ रीजन फॉर योर पुश इन योर लाइफ। एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि जब गाड़ी सर वो स्टार्ट करते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये पुश और ये जो किक होता है सर, ये जो चिंगारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी फैकल्टीज या कोई भी ऐसा कोई अननोन बंदा या नोन बंदा भी नहीं दे सकता सर। हैं। लिटरली से कोई ऐसा नहीं कि आपको आप किस पे डिपेंड करोगे कि आप अच्छा ठीक है ही कर रहा है। बट सर एक होता है कि तुम्हारे साथ में बोलते हैं लोग बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन ये सब काम नहीं करता। हम्म बट सर हाँ ऐसा काम नहीं करता, बट अगर अगर आप वापस वो वीडियो सेम चीज देखोगे ना, यू हम्म। लेकिन रियलाइज कि हाँ भाई करना तो चाहिए या। वापस। और आपके हर एक वीडियो में, हर एक चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपके हर एक क्लासेस में आपने ये बात पक्का बोला है कि आपके कुछ टॉपिक के बाद पक्का एक ना एक कोट होगा सर, या। वो दिल को टच कर जाएगा सर। उसका वापस हम पीडियाट्रिक विद गुड एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं, और सेम विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। वेरी ट्रू। मतलब और ये बात अच्छी भी है, वो मतलब कहते हैं ना, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर में थोड़ा जोर लगता है, फर्स्ट गियर इज जी लिटिल जी दैट, जी एंड दैट जोर में हल्का सा दैट लिटिल मोटिवेशन और हल्का सा पुश इज रिक्वायर्ड। फिर जब गाड़ी सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में आ जाती है तो जिंदगी जीने का पूरा आसार समझ में आ जाता है। जीते कैसे जी हैं, सर जी। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, स्केड्यूल क्या होता है, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर। मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बोला है कि कि मतलब मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड। हमारी जो क्लास हो रही है, हम सारी उम्र साथ नहीं रहेंगे, आप एमडी कर लोगे, मैं कुछ और कर लूंगा, हम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ये वक्त एक तो याद रहेगा बहुत, एंड सेकेंडली इस वक्त से मैंने क्या सीखा, क्या मैं टाइम टेबल बना पाया, एम आई अ बेटर पर्सन नाउ। और वो जो कहते हैं ना, बच्चे को चलना सिखा दो तो फिर वो दौड़ता है, तो फिर तो वही बात है। जी तो सर जी सर थैंक यू, अच्छा बिल्कुल लगा। आप। सो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर कि ओवरऑल आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है और बहुत मेहनती वाली रही है, एंड मतलब सो मच ऑफ हार्ड वर्क यू हैव डन, यू वेंट इनटू डिप्रेशन, बट यू केम आउट ऑफ इट, यू नो हाउ टू स्टडी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो आपके इंटरव्यू से मुझे लगता है दैट यू नो द डिफरेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, एंड यू डिड स्मार्ट वर्क विच इज अगेन लाइक प्लेज अ वेरी पाइवोटल रोल इन योर लाइफ। सो लास्ट क्वेश्चन ब्रो मेरे पास तुम्हारे लिए ये है कि अब एक इम्पॉर्टेंट ऐसी कोई बहुत अमेजिंग सी कुछ एक या दो ऐसी एडवाइस या टिप बताओ जो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हेल्प हुए। सर एल से कि एफएमजीज कभी भी अपना को कम मत समझना फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सर आजकल ये सब हो रखा है कि सर एफएमजीज आईएमजीज ये सब में सब फंसे हुए हैं सब के सब। तो आई से कि एफएमजीज इज इक्वलेंट टू आईएमजीज, क्योंकि वो मेहनत बराबर कर रहे हैं एज पर माई नीड। मैं सर जब मैं लाइब्रेरी में था, आई हैव वन गाय सर, वो भी बहुत अच्छे पढ़ते थे सर। हिज नेम इज विक्रम सर, ही इज आल्सो गोइंग फॉर गिविंग दिस पीजी एग्जाम अभी आने वाले जुलाई में। तो ही टोल्ड मी कि यार तू कैसे पढ़ रहा है इतना, एंड ही वाज लाइक शॉक कि तू एफएमजी है, एंड ही वाज लाइक कि तू कैसे पढ़ रहा है, एंड ही वाज मैनेजिंग द सेम थिंग गोइंग ऑन, एंड ही स्टार्टेड स्टडीिंग द सेम थिंग, एंड उसको वो पूरे लाइब्रेरी में उसने ये बात बोल दिया कि भाई ये बंदा फाड़ेगा, इस बंदे का हो जाएगा। आई वाज लाइक कि आई वाज नॉट दैट कि मेरे को डर था कि मेरे को क्या पता होगा नहीं। ऐसा होता है ऐसा कि दिमाग में ऐसा इल्यूजन सा हो जाता है कि भाई होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अब डर लग रहा है अब तो ऐसा हो गया था। बट सर ऐसा बोलूंगा भाई, ये बात बोलूंगा कि बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट है डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट्स। और अगर आप सीधा सीधा मैथ में जीटी और रिवीजन पे मेहनत करते हैं, लास्ट में आपने अगर रिवीजन नोट्स बना रखे हैं अपने खुद के, ट्राई टू मेक योर ओन टाइम टेबल सर। अगर आप 50 जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, 50 तरीके से बंदे, 50 तरीके फैकल्टीज, डिफरेंट डिफरेंट, दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइम टेबल्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। वो हम्म। अपना काम कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि हम पढ़े हैं, उनको ही पता है, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, उनको पता है, वो दे आर वेल रेपुटेटेड टीचर्स, एंड या। उन्होंने बताया है अपना टाइम टेबल। बट एज अ स्टूडेंट सर आई ऑल्सो यूज टू जस्ट फॉलो द सेम थिंग। मैंने बहुत ट्राई किया सर कि कोई मैम कोई सर का टाइम टेबल लिख लूं और उसको फॉलो करूं, बट सर मेरे से नहीं होता था। आई जस्ट यूज टू से कि भाई मेरे साथ हो नहीं रहा, तो अब क्या करूं। तो आई वेंट टू माय पेरेंट्स ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात बोला कि बेटा तू खुद से अपना टाइम टेबल बना। अगर तू अपना टाइम टेबल खुद से बनाएगा तो तेरे को दिमाग में रहेगा कि तेरे को ये बात, तेरे को ये चीजें फॉलो करना है और तेरे को कंप्लीट करना है एट द एंड। मैंने अपना टाइम टेबल बहुत टफ बना रखा था। मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे को शुभम जांगिड है, मेरे एक दोस्त है सर, ही इज आल्सो पास द एफएमजी, एंड ही आल्सो टोल्ड मी ही वाज स्टडीिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि टू मेक अ टाइम टेबल एवरी टाइम एंड जस्ट गो एंड फॉलो दैट टाइम टेबल। सर टाइम टेबल मैं कभी फॉलो नहीं कर पा था किसी का भी, जब तक मैं खुद से ना बनाऊं। और मैं अपने आप को खुद का टाइम टेबल, डोंट मेक दैट टाइम टेबल सो लॉन्ग कि आप वो खुद अचीव ही ना कर पाओ एट या। लास्ट।
Yeah. आप बोलोगे यार मैं खुद नहीं कर पाया, मेरा तो ये सब छूट गया, अब क्या करूं, तो यू विल गो इन डिप्रेशन अगेन कि अब मैं अगले दिन से नया बनाऊं या यही करते रहूं, तो इट विल बी अ लैक। तो बेटर है कि खुद से एक टाइम टेबल बनाओ जो आप कर सको, स्मॉल, जस्ट मेक स्मॉल टाइम टेबल्स, डेफिनेटली यू विल जस्ट कंप्लीट दैट टाइम टेबल एंड डेफिनेटली विल फील वेरी गुड एट लास्ट। और लास्ट में जा जाते हैं बस ये बोलूंगा कि जस्ट डू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, एटलीस्ट 50-100 क्वेश्चंस एवरी डे, एंड डेफिनेटली यू क्रैक द एफएमजी, डेफिनेटली। एंड सर पहली बात, एक और चीज लास्ट बोलूंगा सर, एक और चीज दो कि बोलो जो आप। बच्चे सोचते हैं सर, जो बच्चे सोचते हैं ना ये बात की जून वाला बहुत हार्ड होगा, जनवरी वाला इजी होगा, सेकंड पेपर बहुत टफ होगा, फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड होगा, ये सब सर आजकल है, ये सब सब सोचते हैं, मैं भी सोचता था। तो मैं आफ्टर क्लियरिंग माय एफएमजी सबको सब बोलेंगे ज्ञान दे रहा है, बट डेफिनेटली ऐसे कि मत सोचना कभी भी कि जून वाला हार्ड होगा, जनवरी वाला इजी होगा या उल्टा होगा, जो भी है, पार्ट वन वाला हार्ड होगा, मत सोचना। इफ यू विल थिंक दिस, डेफिनेटली विल बी इन ट्रबल इन योर रिजल्ट्स। मत सोचना, जस्ट थिंक कि मैं पास करूंगा, चाहे भाड़ में जाए, चाहे हार्ड हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बहुत टफ हो, बहुत सिंपल हो, कोई मैटर नहीं करता, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, और पक्का क्रैक होगा 100%। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। ऑल सर। और आई थिंक तभी क्लियर हुआ है और तभी तुमने ये करके दिखाया, ये बहुत ही सच बात है। मैं इस बात को रिपीट नहीं जी करूंगा, जो भी आपने बिल्कुल मोती जैसे शब्द बोले हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। माई प्रिपरेशन इज माई प्रिपरेशन। पेपर टफ हो, इजी हो, ये ऐसा हो, ये सब व्यथा है, दिस इज ऑल मिथ, देयर इज नो ट्रुथ अबाउट इट। सो इफ आई एम वर्किंग वेल आई विल डू द क्वेश्चंस, इफ आई एम नॉट वर्किंग वेल आई विल स्टार्ट शिवरिंग इन एग्जाम, इट इज एज सिंपल एज दैट। More I revise, यस the more I be better, more I try to understand the concept, the more my marks will be. And smart approach plays a very important role. नहीं पढ़ने का मन करा सो जाओ, नहीं मन करा आप टीवी यस। तो घूम आओ। एक टाइम बाउंड रखो, अच्छी सी कोई नेटफ्लिक्स का अच्छा सा कोई 40 मिनट्स का सीरीज एक एपिसोड देखो, देन गेट बैक टू स्टडी। माइंड को रिलैक्स ही करना ना, वही तो, दिस इज सर लाइफ ये विद। सब आपने बताया सर, ये सब आपके सेशन में भी बताया सर आपने, यार थैंक यू सो मच सर, आपके लिए थैंक यू सो नहीं मच सर नहीं, फॉर मुझे जस्ट खुशी है कि गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय ओन व्यू सर, ये भी सर बहुत बड़ी बात है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू, मैं मुझे टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर। अरे तो सर। सो आई विल रिपीट अगेन, हमारे सामने है डॉक्टर शुभम कुमार एंड जो एक एफएमजी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अमेजिंगली क्लियर कर दिया है, रॉक कर दिया है, और अब वो अपनी आगे जिंदगी की जर्नी माइलस्टोन शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा शुभम बहुत जल्दी नीट पीजी का एग्जाम भी दो, और मैं चाहूंगा दोबारा हम नीट पीजी के दोबारा एक इंटरव्यू करें और ऐसे ही इस सीन को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। या एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगेन मैं चाहूंगा जो हमारे सारे ऑडियंस हैं, डॉक्टर शुभम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं। लंबा लंबा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड मेक स्मॉल टाइम टेबल्स, यू विल अचीव इट बिकॉज ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। खाली पीवाई क्यू नहीं, पीवाई टी पे भी फोकस करें, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल करने हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करने हैं। सैम से क्वेश्चन आया तो सैम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन से क्वेश्चन आया तो वैक्सीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खाली बीसीजी से क्वेश्चन आया सिर्फ बीसीजी करना, ये गलत है। तो यहाँ स्मार्ट जी स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और सर ने बहुत अच्छे टाइम पे बात बोली है, बी कंसिस्टेंट इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। ये तो मतलब बिल्कुल मतलब 16 आने सच है, आज नहीं तो 100 साल बाद भी यही बात है। व्हाट आई वांट टू डू, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट इट, इज एज सिंपल एज दैट। सो थैंक यू शुभम, अपना एक बहुत कीमती थैंक यू सो मच। और कभी थैंक यू सो मच। तो आना, पीतमपुरा साइड वहीं रहता हूँ मैं। जी सर पक्का, डेफिनेटली दिस टाइम। So आपको thank you बोलने की so जरूरत नहीं है सर, थैंक यू सो मच। great. Great. Thanks. Thanks. Thank you so much, everyone, for watching this show. Keep liking and subscribing Pediatrics by Dr. Anand, and try to make yourself a better person because you deserve it. So, thank you and bye bye.